अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मुहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बेरोजगार नौजवानों के लिए तेलंगाना हुकूमत ने सुनाई खुशी की खबर। सरकारी महकमों में भर्तियों के लिए हद्दे उम्र में मजीद 2 साल का किया गया इजाफा। अब तेलंगाना में हुक्का सेंटर्स पर रहेगी पाबंदी। तेलंगाना असेंबली में हुक्का सेंटर्स पर पाबंदी से मुताल्लिक बिल मंजूर। दरियाए कृष्णा के प्रोजेक्ट्स पर असेंबली में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तरफ से पेश करदा करारदाद मंजूर। मशरूत तौर पर किया जाएगा कृष्णा प्रोजेक्ट का कंट्रोल केआरएमबी के हवाले। कृष्णा के पानियों और केआरएमबी से मुताल्लिक पेश की गई करारदाद पर असेंबली में गर्मा गर्म बहस। सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी, बीआरएस एमएलए हरीश राव ने बहस में लिया हिस्सा। हुकूमत की स्कीमात और खिदमात से मुताल्लिक रहनुमाई के लिए लंगर हाउस मस्जिद में सेंटर का आगाज। मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कायम करदा सेंटर का किया इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस हुकूमत ने सरकारी महकमों में भर्तियों के लिए उम्र की हद में मजीद 2 साल का इजाफा करने का फैसला किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ताखिर हो सकती है। वाज़ेह हो कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार में आने के बाद 2 लाख नौकरियों पर तकर्रुरात का वादा किया था। हुकूमत ने अपने ताज़ा फैसले में मौजूदा उम्र की हद 44 साल से बढ़ाकर 46 साल कर दी है, लेकिन महकमे पुलिस की नौकरियाँ इससे मुस्तस्ना हैं। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने एक जियो जारी किया है। तेलंगाना असेंबली में हुक्का सेंटर्स पर पाबंदी से मुताल्लिक बिल को मंजूर कर लिया गया। आज ऐवान में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि रियासत में हुक्का सेंटर्स पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुक्का सिगरेट नोशी से ज़्यादा नुकसानदेह है। हुक्के पर पाबंदी का फैसला 4 फरवरी को रियासती काबीना के इजलास में लिया गया था। उन्होंने कहा कि हुक्का सिगरेट से 1000 गुना ज़्यादा नुकसान देता है। एक बार जब इसकी आदत हो जाए तो नौजवान नशे का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान और कॉलेज जाने वाले तुलबा हुक्का के आदी बन रहे हैं और मुंतजिमीन इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत ने रियासत तेलंगाना के नौजवानों और आवाम की सेहत पर तवज्जो मरकूज करते हुए इस पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है। गौरतलब है कि तमाम जमातों ने बगैर किसी बहस के ऐवान में हुक्का पाबंदी बिल की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। इस बिल की मंजूरी के साथ ही रियासत में हुक्का सेंटर्स बंद हो जाएंगे। हुक्का से मुतालिक किसी भी शय को ख़रीदना या फ़रोख्त करना जुर्म करार दिया गया है। वज़ीर श्रीधर बाबू ने बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करने पर ऐवान में तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। अंदरिकी कूड़ा आमोदरकమైన बिल అని మా ఆలోచన। ఈరోజు మన తెలంగాణలో హుక్కా పార్లర్లపై నిషేధం అవసరమని ప్రభుత్వం వెనువెంటనే దానిపైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం చేయటం, క్యాబినెట్లో కూడా దాన్ని ఆమోదించి ఈరోజు సభ ముందట ఉంచుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష। ఈరోజు హుక్కా పార్లర్లపై నిషేధం ఎందుకు అవసరం అంటే యువత మరియు కాలేజు విద్యార్థుల్లో దీని పట్ల అనున్న మోజు వలన వీటి నిర్వాహకులు అట్టి పరిస్థితిని అవకాశంగా తీసుకోవడం వలన యువత ధూమపానానికి వ్యసనులయ్యే అవకాశం ఉంది। హుక్కా పొగ సిగరెట్ పొగ కంటే మరింత హానికరం। ఇది పొగ తాగే వారికి కంటే ఎక్కువ అధిక స్థాయిలో విషపూరితమైన పదార్థాలకు గురి చేస్తుంది। ఒక గంట హుక్కా పొగటులో 200 పఫ్ఫులు ఉండి సిగరెట్తో పోలిస్తే 100 రెట్లు అధికంగా పొగాకు శ్వాసించడం జరుగుతుంది కనుక, అంతేగాక హుక్కాలలో బొగ్గు ఉపయోగించడం ద్వారా కార్బన్ మోనాక్సైడ్, లోహాలు మరియు క్యాసినోజన్లు మరింత ప్రమాదకరమైన పొగ వెలువడి కాలుష్యాన్ని మరింత పెంచుతుంది అధ్యక్ష। ఇది కేవలం పొగతారు వారికే కాదు, ప్యాసివ్ స్మోకర్లకు కూడా ప్రమాదకరమైన ముప్పు కలిగించి ప్రజలు తరచుగా సంధించే పబ్లిక్ స్పేస్లలో
ప్రమాదాలు మరింత పెంచుతూ ఉన్నాయి. అందువల్ల హుక్కా బార్లను నిషేధించడం వంటి కఠిన చర్యలు అవసరమని తెలంగాణలో సిగరెట్స్ మరియు ఇతర తంబాకు ఉత్పత్తుల చట్టం 2003కు సూచించబడిన కొన్ని సవరణలు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి ఈ సవరణలకు సంబంధించి గౌరవ శాసన సభ్యుల ముందట అమెండ్మెంట్స్ సంబంధించిన అంశాలు ముందు పెట్టాం. దీన్ని వారు ఆమోదం తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. Its introduction, consideration and passing. Those who are for the motion clause to vote. There are no amendment to clauses 2, 6, clause 1, ancient formula and long title of and they before of house. The question is that those who are for clauses 2 and 2 to 6, clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 6, clause 1, enacting formula and long title to stand part of the bill. I shall now request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for passing the bill. అధ్యక్ష, గౌరవ శాసన సభ్యులందరికీ ప్రతిపక్ష శాసన సభ్యులందరికీ కూడా వారు ఏకగ్రీవంగా ఈ బిల్లుకు సంబంధించిన అంశాలను అన్నిటిని కూడా ఆమోదం తెలిపినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, స్పీకర్ సార్, ఐ బెగ్ టు మూవ్ ద బిల్ బి పాస్డ్. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. तेलंगाना आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर असेंबली में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तरफ से पेश करदा करारदाद को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कृष्णा प्रोजेक्ट का कंट्रोल कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले नहीं करेगा जब तक कि रियासत की तरफ से पेश करदा शरायत को पूरा नहीं किया जाता। उत्तम कुमार रेड्डी ने आज पीर को तेलंगाना असेंबली में आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर एक वाइट पेपर पेश करते हुए हुकूमत के फैसले का ऐलान किया। उन्होंने तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में बीआरएस की नाकामियों को बेनकाब किया और ये भी बताया कि बीआरएस हुकूमत के सुस्त रवैये से आंध्र प्रदेश हुकूमत को किस तरह फ़ायदा हुआ। This House hereby resolves that the government of Telangana shall not hand over control of common projects to KRMB unless the conditions put forth by the state have been fulfilled, which are as follows. నెల్లూరు తెలంగాణ నుంచి కిందికి వాళ్ళు నీళ్లు వదిలితే తప్ప నుంచి మనకు రాని పరిస్థితి అధ్యక్ష ఇవాళ ఆ పరిస్థితి ఈ రోజు ఉంది కాబట్టి కేసీఆర్ గారు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి మెగ్నానిమిటీ చూపించాడు. మనకు సంబంధించిన 8 జిల్లాల అధ్యక్ష, రాయలసీమకు సంబంధించిన 4 జిల్లాలు, ప్రకాశం, నెల్లూరు 6 జిల్లాలు, గుంటూరు, కృష్ణా అప్ టు వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా ఆయకట్టుకు సంబంధించి మొత్తం ఆయకట్టే ప్రశ్నార్థకమయ్యే పరిస్థితులు ఉంటాయని చెప్పి ఆయన ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, మనం వెళ్ళి అడిగిన వెంటనే ఒక అడుగు ముందుకు వేసి తన రాష్ట్రం నుంచి తన బౌండరీ నుంచి నీళ్లు తీసుకునేదానికి ఒప్పుకున్నారు. తన రాష్ట్రం నుంచి తన బౌండరీ నుంచి నీళ్లు తీసుకునేదానికి ఒప్పుకున్నారు. ఏంటంటే ఆ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాడు. వాళ్ళ ఏరియా నుంచి వాళ్ళ బౌండరీ నుంచి వాళ్ళ నీళ్లు మనకిస్తుండు, కేసీఆర్ గారికి మనం ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాడు. ఏం సార్ మీరు ఇది? స్పీకర్ సార్ ఇంత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ శాసనసభలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వాళ్ళకి పోవాల్సిన నీళ్లు మనకిస్తున్న విషయం మేము ఆన్ రికార్డ్ వీడియో చూపెట్టినాం. స్పీకర్ సార్, ఆన్ ద వన్ సైడ్ కేసీఆర్ గారు ఆంధ్రాకి మనకి రావాల్సిన కృష్ణా నదీ జలాలు, గ్రావిటీ ద్వారా రావాల్సిన నీళ్లు వాళ్ళు తీసుకుపోతుంటే నిశ్శబ్దం కూడా కాదు,
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ధన్యవాదాలు చేస్తారు. కృష్ణా నది జలాల్లో మీరు అన్యాయం చేసినారు. ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది. మరి తెలంగాణ నుంచి కిందికి వాళ్ళు నీళ్లు వదిలితే తప్ప నుంచి మనకు రాని పరిస్థితి అధ్యక్ష ఆ పరిస్థితి ఈ రోజు ఉంది కాబట్టి కేసీఆర్ గారు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి చూపించాడు. మనకు సంబంధించి కేసీఆర్ గారు అడుగు ముందుకేసి మెగ్నానిమస్ గా తెలంగాణ నీళ్లు మనకిస్తుండు అని ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాడు. तेलंगाना असेंबली में रियासती हुकूमत की जानिब से कृष्णा के पानियों और KRMB के मुतालिक पेश की गई करारदाद पर साबिक वज़ीर आबपाशी और BRS MLA हरीश राव ने कहा कि चूंकि BRS पार्टी ने कल नलगुंडा में मीटिंग बुलाई है, कांग्रेस हुकूमत ने मज़कूरा प्रोजेक्ट को KRMB के हवाले ना करने से मुतालिक आज करारदाद असेंबली में पेश की है. ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా సారాంశం అయితే ఒక్కటే అధ్యక్ష. 10 ఏళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో ప్రాజెక్టులు అప్పగించలేదు. మీరు రాగానే అప్పచెప్పడానికి అన్ని సంతకాలు పెట్టొచ్చిండ్రు. ఇది మీరు ఎంత లొల్లి పెట్టినా ఎంత అరిచినా ఇది దాగని సత్యం. నేను ఆధారాలతో సహా ఇప్పుడు నేను సభ ముందు మీ ద్వారా ఉంచబోతా ఉన్నా. ఒకటి సరే, ఒక్కటైతే సంతోషం, అట్లీస్ట్ ఇలా మేము గొంతెత్తి నల్లగొండలో సభ పెట్టినందుకు ప్రభుత్వం స్పందించి మేము ప్రాజెక్టులు అప్పచెప్పబోము అని ఒక తీర్మానం చేయడం అనేటువంటిది మేము దానికి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अहम अपोजिशन लीडर KCR को अपनी तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि असेंबली में आज कृष्णा के पानी पर एक करारदाद मंजूर करते हुए मरकजी हुकूमत को भेजना है और आज भी अहम अपोजिशन लीडर KCR असेंबली में मौजूद नहीं हैं. उन्होंने सवाल किया कि जो शख्स आज असेंबली में नहीं आया वो कल नलगुंडा के BRS इजलास में कैसे जाएगा. भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ENC मुरलीधर राव BRS के हक़ में बोल रहे हैं. उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि कृष्णा के पानी पर बहस के मौके पर हरीश राव ने ऐवान को गुमराह किया. उन्होंने खबरदार किया कि हुकूमत BRS के बहुत से एजेंट्स के खिलाफ जल्दी कार्रवाई करेगी. మురళీధర్ రావు గారు అనేటువంటి ENC TRS పార్టీ రిటైర్ అయిన తర్వాత ఒక దశాబ్ద కాలం కొనసాగించుకొని మొత్తం వారికి ఎట్లా కావాలో అట్లా చేపించుకునేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఆయన ENCగా రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా అట్లా పెట్టుకున్నారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా వారు కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన ప్రభుత్వ ఆదేశాల కంటే ఎక్కువగా TRS పార్టీ వెనక నుంచి నడిపిస్తూ ఒక కాన్స్పిరసీ చేసి ఆయనతో అటువంటి మాటలు మాట్లాడించి తెలంగాణకి నష్టం జరిగేటట్టు చేసి తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేస్తూ నీళ్ల కోసం పోరాటం చేస్తూ KRMBకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా ప్రాజెక్టులు ఒప్పజెప్పమని మా ముఖ్యమంత్రి, మా నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఇద్దరు ఒక స్టాండ్ తీసుకొని గట్టిగా రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేస్తూ ఉంటే మీ ఏజెంటు మీ కాన్స్పిరసీతో అది మాట్లాడించి దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సభలో చూపించి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. మాకు తెలిసిన తర్వాతనే వారిని తట్టా బుట్ట అంతా సరిది ఇంటికి పంపించాం. ఇది నేను తీసుకునే స్టాండ్. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు మీ ఏజెంట్లు. ఆ ఏజెంట్ల సంగతి కూడా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు అన్ని బయటికి తీసి ఈ రాష్ట్రానికి ఎంత నష్టం చేస్తున్నారో ఆ నష్టాన్ని అంతా కూడా ప్రజలు చెప్పి తీసుకోవాల్సిన చర్యలన్నీ తీసుకుంటాం. దయచేసి హరీష్ రావు గారు సభను తప్పుదోవ పట్టించకండి, రాష్ట్రాన్ని తప్పుదోవ పట్టించకండి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने KCR की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब करीमनगर के लोगों ने उन्हें बेदखल कर दिया तो वो पालामूर की तरफ आ गए. CM ने आज असेंबली में कृष्णा के पानी पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस अहम मसले पर करारदाद मंजूर करने के लिए जारी बहस में अगर अहम अपोजिशन लीडर KCR भी शरीक रहते तो AP और मरकज़ को एक अच्छा मैसेज जाता. इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि पद्मा राव को क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. इस दरमियान BRS लीडर हरीश राव ने मदाखलत करते हुए CM रेवंत रेड्डी को जवाब दिया. 2009లో ఒక వ్యక్తి కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజలు తరుముతే అక్కడి నుంచి పారిపోయి పాలమూరు జిల్లాకు వలస వస్తే అయ్యో పాపం వలస వచ్చిండని చెప్పి ఆదరించి ఎంపీగా గెలిపిస్తే పోయి అదే పత్తాటు పోయిండు. ఇప్పుడు ఈయన గారు కేసీఆర్ గారిని కరీంనగర్ నుంచి తరిమితే మహబూబ్నగర్ వచ్చిందన్నారు. ఆయన జీవితంలో ఓటమెరగని నాయకుడు. సిద్దిపేటలో అయినా, కరీంనగర్ అయినా, మహబూబ్ నగర్ అయినా, గజ్వేల్ అయినా
మరి నిన్ను కొడంగల్ ధర్మితే నువ్వు మల్కాజిగిరికి వచ్చినావా? నువ్వెందుకు వచ్చినావు మల్కాజిగిరికి? ఒకవేళ మమ్మల్ని చూపిస్తే 2 ఏళ్ళు మిమ్మల్ని చూపిస్తాయి. वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के प्रेजेंटेशन पर अद्दमल जाहिर करते हुए साबिक वजीर आपाशी व बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्टों को केआरएमबी के हवाले ना करना रियासत के अवाम की जीत है और साथ ही बीआरएस की जीत है। ఇది ఈరోజు శాసనసభలో ప్రాజెక్టులు కేఆర్ఎంబీకి అప్పచెప్పమని మేము తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నామని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు రావడం అంటే డెఫినెట్గా ఇది తెలంగాణ ప్రజల విజయం, బీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం. మేము రేపు నల్లగొండలో సభ పెట్టినాం గనక ఇవాళ ముందు రోజే సభలో తీర్మానం పెట్టి వాళ్ళు చేసిన తప్పులను సవరించుకున్నందుకు तेलंगाना असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने ऐलान किया कि कृष्णा प्रोजेक्ट्स को केआरएमबी के हवाले ना करने की करारदाद को मंजूरी दी गई है। बाद-ए-अज़ां उन्होंने इजलास को मंगल की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। दूसरी तरफ वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मेम्बरान को इस माह की 13 तारीख को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करने के लिए मदऊ किया गया है। इस सिलसिले में अरकान को खतूत इरसाल कर दिए गए हैं। The question is that the government resolution is before the House. Those who are for the resolution, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. The resolution is adopted. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने शहर हैदराबाद के स्लम इलाकों में मसाजिद के साथ मिलकर अपनी नौयत का पहला सिटीज़न कनेक्ट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत आवाम को रियासती हुकूमत की स्कीमात और दीगर खिदमात से मुतालिक रहनुमाई फराहम की जाएगी। इससे मुतालिक रहनुमाई सेंटर का आगाज़ आज मुशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद शब्बीर अली के हाथों मस्जिद मोहम्मदी लंगर हाउस में किया गया। ये सेंटर लोगों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट्स, वोटर आईडी कार्ड, पेंशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट और आरोग्यश्री वगैरह के रजिस्ट्रेशन करने में मदद करेगा। बताया गया है कि इब्तिदाई तौर पर रहनुमाई सेंटर शहर की 15 ता 20 मसाजिद में खोले जाएंगे। इस मौके पर मुशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद शब्बीर अली ने लोगों को इन रहनुमाई सेंटर से इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश की। साथ ही उन्होंने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से जारी फलाही कामों की सताइश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज लंगर हाउस में मोहम्मदिया मस्जिद के अहाते में हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की जानिब से 10 बेडेड 10 बिस्तरों का हॉस्पिटल, जिसमें डायलिसिस के लिए जिसके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं उनको डायलिसिस कराना पड़ता है, उनको फ्री ऑफ कास्ट और लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ मस्जिद के अहाते में यानी दीन और दुनिया का काम करते हुए जो हेल्प हैंड वाले काम कर रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। अच्छा काम है और उसकी मैं खुशकिस्मती समझ रहा हूं कि ऐसे अच्छे प्रोग्राम को मुझे बुलाए हैं। और साथ ही साथ जो रहनुमाई सेंटर यानी एजुकेट करने के लिए, लोगों को एजुकेटेड करने के लिए हुकूमत तेलंगाना के क्या स्कीम्स है, हुकूमत चाहे मरकजी हुकूमत हो, रियासती हुकूमत हमें क्या मर्रा दे रही है, उससे वाकिफ कराते हुए उसके बेनिफिट्स उन तक पहुंचाने के लिए जो काम हेल्प हैंड वाले कर रहे हैं वाकई काबिल मुबारकबाद है। इस तरीके से हमें बहुत सारे सेंटर्स खोलना चाहिए। ये एक बात दिमाग में रखिए कि कोई ऊपर से आके करने वाला नहीं है, हमको ही करना, कुछ भी करना है तो ये खतरे से दरिया भरता है। ये नहीं समझना कि अरे मैं अकेला करने से होता क्या होगा, ऐसा नहीं है। खतरे से एक चीज से जोड़ना है।
तो इसलिए इसमें अब कई लोगों को ये बता रहे कि राशन कार्ड नहीं है। अब जब तक राशन कार्ड, वाइट राशन कार्ड आपके पास नहीं है, हुकूमत के 90% स्कीमात आपको बेनिफिट होता ही नहीं। जैसा कि पेंशन है, नहीं आता आपको। अब जो सिलेंडर 500 रुपीज़ में गैस है, तो वो लोगों के ये अवेयरनेस है। तो मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ही काम करना, भी कोई आके करना, कोई देना, कोई लेना, वो नहीं। शुरू करो। हम जब 5% रिजर्वेशन के लिए हम शुरू करें, बहुत मुखालिफत हुई मेरी, हर तबके का आदमी मेरी मुखालिफत करा, हर मसलक के लोगों मेरी मुखालिफत करे। अल्लाह उसको कामयाब कराना था, हमको हमारे ज़रिए कराना था। राजशेखर रेड्डी CM थे, हम मिनिस्टर थे, हमने उसको कामयाब करे। आज 20 लाख बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर, MBA, MCA बने और बन सकते हैं। अब फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर कॉलेजेस शुरू कर दिया हूँ मैं। आपके ज़रिए पे मैं अपील कर रहा हूँ कि जितने लोग कॉलेज लेना है ले लो। कोई लॉ कॉलेज ले रहा ले लो, नर्सिंग कॉलेज लेना है लो, मेडिकल कॉलेज का लेना है लो, BA, BCom या वोकेशनल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा में वाक़े SA रेसिडेंसी में मुनक़्क़िदा ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर SA ग्रुप के बानी मोहम्मद अब्दुल शुक्र और उनके फर्जंदान मोमिन जानी, बासित जानी, याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन महराज और मुकामी मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। हल्के असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी MLA मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक और मजलिसी मुकामी क़ायदीन के हमरा मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने महबूब कॉलोनी में नाले के कामों का मुआयना करते हुए कामों की आजिलाना तकमील की मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना के मेदक में वाक़े सोशल वर्कर्स टीम की जानिब से मुस्लिम कब्रस्तानों की सफाई के कामों का आगाज़ किया गया है। शब बारात के पेश नज़र मेदक के तकरीबन बड़े कब्रस्तानों की साफ़ सफाई की जा रही है। कई वर्षों से नवापेट के कब्रस्तान की सफाई का काम ज़ेरे इल्तिवा था, लेकिन सोशल वर्कर्स टीम के इन नौजवानों के जज्बे काबिल सताइश हैं, जो मुसलसल 8 दिन से मुस्लिम कब्रस्तानों की सफाई के काम में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बल्दिया के अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए सफाई के कामों में ताउन हासिल किया, जबकि अवामी नुमाइंदों से भी मदद ली गई। सोशल वर्कर्स के तमाम ज़िम्मेदारान मोहम्मद वसीम, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद खिज़र, मोहम्मद नवीद, रिजवान व दीगर ने ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। बिलखुसूस बल्दिया कमिश्नर सदर नशीन T चंद्रपाल व नायब सदर नशीन बल्दिया मल्लिकार्जुन गौड़ और मोहम्मद आरिफ भाई से इजहार तशक्कुर किया। बालगुंदा हल्के के वेलपोर मंडल मुस्तकर में मुस्लिम ईदगाह व कब्रस्तान के तामीराती कामों को विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से रोक दिया गया, जिस पर मुकामी मुसलमानों ने वेलपोर से एक वफद की शक्ल में निज़ामाबाद पहुंचकर ज़िला कलेक्टर और निज़ामाबाद SP से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत पेश की। कलेक्टर ऑफिस के सामने वेलपोर के मुकामी मुसलमानों ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर माइनॉरिटी सेल के कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। న్యాయం కావాలి కావాలి మాకు న్యాయం కావాలి కావాలి వెల్పూర్ VDC జులుం నశించాలి 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 డౌన్ డౌన్ యు వాంట్ జస్టిస్ 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 we want justice we want justice we want justice down down VDC down down VDC down down VDC down down वेलपुर VDC down down वेलपुर VDC down down वेलपुर VDC down 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 वेलपुर VDC down down वेलपुर VDC जुलम VDC जुलम न्याయం కావాలి మాకు న్యాయం కావాలి। आदिलाबाद आरमूर रेलवे लाइन साधना कमेटी के ज़ेर एहतमाम रिले भूख हड़ताल 28वें दिन भी जारी रही। बताया जा रहा है कि आदिलाबाद आरमूर रेलवे लाइन का काम शुरू हो जाता है तो आदिलाबाद के लोगों के लिए बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए साधना समिति के जिम्मेदारान ने मज़ीद तफसीलात बताई। रेलवे लाइन रेलवे लाइन ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్ వరకు రైల్వే లైన్ వరకు పోరాడదాం
बात ये कहना चाहता हूँ कि आज 28 दिन हो गए। आज 28 दिन से बैठने की वजह ये है कि अपने को आदिलाबाद से आरमूर रेल डालना पड़ा। तो रेल अपने को यहाँ से नांदेड़, यहाँ से मुदखेड़, मुदखेड़ से नांदेड़, नांदेड़ से निज़ामाबाद वायदा अपने को 520 किलोमीटर हो रहा है। 520 किलोमीटर होने के बाद में अपने को तकलीफ क्या है, महाराष्ट्र में अपन घूम रहे। आज तेलंगाना आना बोल के हम उद्यमों में भी थे। अब आदिलाबाद के लोगों को ये बोलना चाह रहे कि हम साहब आप तेलंगाना उद्यमों में माइनॉरिटी मदद नहीं दिए, कम से कम ये रेल के लिए तो मदद दीजिए। मदद मांगने की वजह ये है कि आदिलाबाद टू आरमूर की वजह क्या है, अपने को हैदराबाद जाने के लिए सिर्फ 3-3.5 घंटे लगते। यहाँ से आदिलाबाद से आरमूर 100 किलोमीटर, वहाँ से हैदराबाद बोलो 300 किलोमीटर हो रहा अपने को, तो अपने को 210 किलोमीटर की बचत हो रही, उसमें टाइम की बचत होती। ये आदिलाबाद के बिजनेस वालों को ये समझने को होना, रेल डालने के लिए 100 रेल यहाँ पे आदिलाबाद में गिर गई। अपना पहले तेलंगाना छोटा बैकआउट एरिया है आदिलाबाद, रेल डालने की वजह क्या है, वो तो 100 रेल गिरी, मैक्सिमम 50 रेल गिरी समझो। उसमें फ़ायदा ये है कि ऑटो वालों का धंधा बढ़ जाता, फिर फ्रूट वालों को धंधा आना जाने के लिए बेनिफिट होते। और मेन बात लीजिए दवाखाने में, आदिलाबाद के अंदर 10 साल PRS गवर्नमेंट हुकूमत करी, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं आए। डॉक्टर्स नहीं आने की वजह क्या है कि उनको अप एंड डाउन को तकलीफ हो रही। अगर रेल आदिलाबाद टू आरमूर रेल हो जाती है तो यहाँ पे डॉक्टर्स आते। यहाँ पे देख लीजिए साहब, यहाँ से निर्मल चलिए आप, निर्मल जाने के बाद में बड़े बड़े अपने पास मशीनरीज है, अपने पास मशीनरीज है पर करने वाले नहीं हैं। तो रेल यहाँ से आदिलाबाद टू आरमूर डाले तो 100 करोड़ का बजट है। अपने को आदिलाबाद आरमूर आया, पर अपने को क्या है उधर से नहीं जाना है, आदिलाबाद टू आरमूर का रेल अगर आए तो फ़ायदा रहता बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। रियासत के रेजिडेंशियल स्कूल्स में आए दिन पेश आ रहे तालिब इल्मों के खुदकशी के वाक़यात से लोगों में तशवीश की लहर देखी जा रही है। इन वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा करते हुए बहुजन समाज पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर BSP सदर RS परवीन, साबिक़ कंटेस्टेड MLA अबरार हुसैन आज़ाद समेत BRS कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। शहर हैदराबाद में बाइक टैक्सी के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। कई नौजवान और दीगर लोग आमदनी के लिए अपनी बाइक को मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए टैक्सी की तरह चला रहे हैं। लेकिन हैदराबाद में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है, जिसमें एक शख्स ने रैपिडो बाइक बुक करवाई। रास्ते में अचानक गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। रैपिडो ड्राइवर ने ग्राहक से गाड़ी से उतरने और पेट्रोल पंप तक पैदल चलने की दरख्वास्त की, तो इस ग्राहक ने पैदल चलने से इनकार कर दिया, जिस पर ड्राइवर के सामने अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। आखिरकार रैपिडो ड्राइवर ने ग्राहक को बाइक पर बिठाकर गाड़ी को ढकेलता हुआ पेट्रोल पंप पहुंचा। इस मंजर की सड़क से गुजरने वाले बाज़ अफराद ने वीडियोग्राफी कर ली और ये वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अगर आप इस तरह का वाक़या आपके साथ पेश आ जाए तो आप क्या करेंगे, और बाइक के इस ग्राहक के बारे में आपका क्या कहना है? क्या उसने सही किया या फिर उसको इंसानी हमदर्दी के तहत पैदल चलना चाहिए था? बालापुर पुलिस ने गुमशुदा नकद रकम और सोने के जेवरात पर मुश्तमिल बैग को बरामद करते हुए ओनर के हवाले कर दिया। पंजागुट्टा के सतीश नामी शख्स ने अपनी रिश्तेदार की शादी के लिए एक बैग में 3.5 तोले सोना और तकरीबन 50,000 रुपये रकम लेते हुए पंजागुट्टा से बालापुर के लिए एक रैपिडो बुक करवाई और बालापुर पहुंचने पर कार से ये बैग लेना भूल गया, जिस पर इस शख्स ने बालापुर के SHO को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया और बैग को टैक्सी ड्राइवर से बरामद कर
शिकायत कुनिंदा के हवाले कर दिया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने बालापुर पुलिस को इस कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। जिला आदिलाबाद के बेला मंडल में वाक़ दारुल उलूम अज़ीज़िया का 12वां अज़ीमुश्शान सालाना जलसा मौलाना मोहम्मद सरवर की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना ख़ारी महफूज़ुर रहमान फ़ारूक़ी ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। दीगर मेहमानों में मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर क़ासमी, मुफ्ती मौलाना मिनहाज ने शिरकत की। मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन ने इस जलसे की नज़ामत की और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जलसे के आखिर में 3 तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया की दस्तारबंदी की गई। नेज़ तकरीर और तालीमी मुजाहरा करने वाले तलबा को बेहतरीन इनामात से नवाजा गया। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वतन से वफादारी हो यही इस्लाम कहता है, वतन से वफादारी हो यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, इस मिट्टी से हमें प्यार है और हम जब इस मिट्टी में जाना चाहते हैं तो उसका इतना अदब और एहतराम करते हैं कि पाक और साफ होके नहा धो के कफन पहनकर फिर इस मिट्टी के अंदर जाते हैं। तो जाहिर है कि ये मुल्क जो है या इसकी मिट्टी से हमें कितना लगाव है, ताल्लुक है, मोहब्बत है, प्यार है। यहाँ से हम आसानी से कैसे चले जा सकते हैं। अब हमारे सामने बहुत सारी बातें आई हैं, उसमें ये चूंकि मदरसे का जलसा है और हमारा ताल्लुक आज के ज़माने में मसाजिद की फिक्रों का है, तो इसको आसान करते हुए मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि जितनी दुनिया के अंदर मसाजिद हैं वो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर, और जितने दुनिया के अंदर मदारिस है वो बैतुल रसूल है। अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक के लिए मस्जिद और मदरसे का ताल्लुक बहुत जरूरी है। और ईमान को समझने के लिए, ईमान पर जमे रहने के लिए 2 जुज बहुत अहम है। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे है मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई आदमी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं होगा। कोई शख्स सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते रहे तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? यही चीज है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार होगा, फितने शकीलियत आ रही, फितने कादियानियत आ रही, झूठे कज़्ज़ाब नबी पैदा हो रहे, फितनों का दौर शुरू हो गया। रसूल जो है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बेरोजगार नौजवानों के लिए तेलंगाना हुकूमत ने सुनाई खुशी की खबर। सरकारी महकमों में भर्तियों के लिए हद्दे उम्र में मजीद 2 साल का किया गया इजाफा। अब तेलंगाना में हुक्का सेंटर्स पर रहेगी पाबंदी। तेलंगाना असेंबली में हुक्का सेंटर्स पर पाबंदी से मुताल्लिक बिल मंजूर। दरियाए कृष्णा के प्रोजेक्ट्स पर असेंबली में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तरफ से पेश करदा करारदाद मंजूर। मशरूत तौर पर किया जाएगा कृष्णा प्रोजेक्ट का कंट्रोल KRMB के हवाले। कृष्णा के पानियों और KRMB से मुताल्लिक पेश की गई करारदाद पर असेंबली में गर्मा गर्म बहस। सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी, BRS MLA हरीश राव ने बहस में लिया हिस्सा। हुकूमत की स्कीमात और खिदमात से मुताल्लिक रहनुमाई के लिए लंगर हाउस मस्जिद में सेंटर का आगाज। मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कायम करदा सेंटर का किया इफ्तिताह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।